हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। गाइस, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का। ये एकमात्र झलक होगा। एक सवाल कराऊंगा आपको, समझाऊंगा और इसका ट्रिक्स बताऊंगा कि कितने कम समय में विद इन फ्यू सेकेंड्स ऐसे सवाल जो एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी, सीडीएस, सीसैट, इस तरह के एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और कैसे हम कम से कम समय में इन तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर मिलेगा। तो इसका डिटेल मैं आपको पहले बता दूं, ये सवाल सॉल्व करने से पहले, कि अभी ये जो आपको बताऊंगा ये एक झलक है और इसका डिटेल अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अगला वीडियो जो इसी पे अपलोड होगा वो इसका डिटेल वीडियो होगा, जिसमें इस तरह के इस बेसिस के जितने भी सिंप्लीफिकेशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिस अप्रोच के आए हुए हैं, उसको मैं डील कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, पहले मैं आपको ये सवाल बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट और कितना फास्ट तरीका मैं सिखाने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का। देखिए सवाल, देखिए 1/3, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब हम इसको देखते हैं कि इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते भी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम का डिमांड वो नहीं है। तो जब हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हम क्या करें, तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहला काम कि हम ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करना शुरू करते हैं। आप इसको समझिए और उसके बाद आप देखिए कितने कम समय में इस क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। ये देखिए, कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ में जरूर आ गया है कि 15 को आई कैन राइट इट डाउन 3 × 5। आगे बताइए, आपको क्या दिख रहा है? 35, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7। फिर और आगे हम लोग जाते हैं 63, यस वी कैन राइट इट डाउन एज 7 × 9। उसके बाद क्या है 99, यस वी कैन राइट इट अगेन 9 × 11। गाइस, इससे एक बात आपको पता चल गई कि ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? 2, 2, 5 और 7 का 2, 7 9 2, 9 11 2। इसी तरह अगर मैं इसको 1 × 3 लिख दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज, एक बार आपको ये चीज समझना पड़ेगा इसको सॉल्व करने से पहले कि अगर कोई वैल्यू 1/2 × 3 इस फॉर्म में है, तो क्या हम इसको 1/2 - 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट डाउन एज 1/2 - 1/3, ब्रेकिंग द वैल्यू 1/2 × 3। यस, लिख सकते हैं। क्यों? 3 × 1, 2 × 1, 3 - 2। फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस अगेन। तो इसको अगर ब्रेक करना हो तो यस वी कैन राइट, और वी कैन ब्रेक इनटू दिस, और yes we can break this part as like what we have done here. Now अगर अगली बार मैं आपसे पूछता हूं can we write this 1/3 × 5, तो आप कहेंगे 1/3 - 1/5 cannot be written this way। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5 × 1 5, 3 × 1 3। मैंने क्या देखा यहाँ पे? ये आ गया आपको 2/3 × 5। इसलिए क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सेपरेट करके आप ऐसा लिखते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं ये हमको 1/3 × 5 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट बैठ गया, ये रॉन्ग है। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1/2 × 5, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं बच्चे, नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके हमको आ जाता है 2 × 5। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो आप रीजन सुनिए। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप सबसे ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है 2 और 3 का, इसके बीच का डिफरेंस 1 है और यहाँ पे आपको दिखा 1। दैट्स व्हाई वी हैव ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन एंड वी गॉट द करेक्ट वैल्यूज, राइट। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 3 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 2 है, बट वी हैव 1 हियर। तो हम जब ब्रेक करते हैं तो हमें पता चला कि ये एक्चुअली ब्रेक तो किया बट इट इज नॉट करेक्ट। हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 का बीच का डिफरेंस 3, बट यहाँ ऊपर में 1। दैट्स व्हाई वी ट्राइड इट बट इट वाज नॉट करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक बात समझ में आ गई, जो भी नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट का जो भी डिजिट्स दिख रहा है या नंबर्स दिखेगा हमको, उसके बीच का जो डिफरेंस यहाँ दिखा, अगर वही न्यूमरेटर के पोजीशन पे हो, प्लेस में हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस 1 था एंड हियर वी हैव 1, दैट्स व्हाई वी गॉट इट करेक्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे 3 और 5 का डिफरेंस 2 है और ऊपर हमें 1 है, दैट्स व्हाई वी गॉट इट रॉन्ग। लेकिन बच्चे, अगर हम
यहाँ पे 3 और 5 का जो डिफरेंस देख रहे हैं 2, यहाँ भी 2 हो जाए, यहाँ भी 2 हो जाए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। सेम हियर, व्हाट वी सी हियर एज डिफरेंस इज 3, अगर यही 3 यहाँ हो जाए तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो इससे हमको एक बात समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर का जो नंबर होगा उसका जो डिफरेंस अगर न्यूमरेटर में मिल रहा हो तो यस वी कैन ब्रेक इट डाउन। यही चीज एक बार समझ में आ गया तो मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं यस वी कैन गेट द सेम वैल्यूज हियर आल्सो बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 डिफरेंस है, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में हमको 2 चाहिए तो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फिर हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, आप डिवाइड कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। सो 2/1 मल्टीप्लाई 3, 2/3 मल्टीप्लाई 5, 2/5 मल्टीप्लाई 7, 2/7 मल्टीप्लाई 9। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डिनोमिनेटर का 2 कहाँ गया? तो गाइज डिनोमिनेटर का 2 अभी हमको इसकी ज़रूरत है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसको कॉमन बाहर कर लिया 1/2 को। अब देखो तो जो हमको चाहिए था, जैसे इन दोनों का डिफरेंस 2 था, ऊपर में 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 था, ऊपर में 2 है, क्या हम अब ब्रेक कर सकते हैं? यस, नाउ वी कैन ब्रेक इट दिस वे, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। अब देखो बचपन से जो काम सबसे मजेदार रहा हमारे लिए वो ये है कैंसिलेशन, राइट? अब कैंसिल करते ही क्या बचा हमारे पास गाइस? ये 1/2 है, यहाँ पे 1 माइनस लास्ट में माइनस 1/11, राइट? सॉल्व किया, 1/2 multiply 11 into 1, 10 minus 1 is 10/11, and what we get here is 5/11. So 5/11 is our answer, right? अब आपको पता है कि एग्जाम में अगर करेंगे तो इतना समय हमारे पास नहीं है, राइट? हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में? ट्रिकी अप्रोच लगाएंगे। इसी ट्रिकी अप्रोच के लिए मैं आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें समझा चुका हूँ, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। तो आप देखो इस सवाल को फ्यू सेकंड्स में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप भूल जाओ ये सारी चीजें जो हमने सिखाया, बस आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम में आएगा, तो अब हम लोग एग्जाम का अप्रोच यहाँ पे लगाने वाले हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, जो हमको दिया हुआ है हम उसको ब्रेक करेंगे, राइट? जो भी हमको दिया हुआ है हम उसको ब्रेक करेंगे। 3 है, 1 मल्टीप्लाई 3, 15 है, 3 मल्टीप्लाई 5, 35 है, 5 मल्टीप्लाई 7, 63 है, 7 मल्टीप्लाई 9, 99 है, 9 मल्टीप्लाई 11, राइट? तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि कॉन्सेप्ट हमको पता है कि जो भी रिपीटेड डिजिट्स हैं आगे चल के कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम रिपीटेड डिजिट्स को यहाँ कैंसिल कर देते हैं, राइट? आफ्टर कैंसिलेशन क्या बचता है? 2 डिजिट्स, पहले वाला 1, आखिरी वाला 11, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, पहले वाला 1 रखा, आखिरी वाला 11 रखा, 1 और 11 मल्टीप्लाई किया और ऊपर में 1 2 3 4 5 यहाँ 5 रख दिया। आंसर देखो। अब एग्जाम का अप्रोच आपने देखा कितना फास्ट अप्रोच हम लोगों को लग गया। तो आपको इससे ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक चीज होता है सीखना कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है उसका एप्लीकेशन। तो मैंने आपको एप्लीकेशन सिखाया है जो एग्जाम में आपको करना है। एक सवाल और आपको करवाता हूं और फिर आगे डिटेल में मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा डिटेल में, तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सीखना है जो एग्जाम्स में आया है और जो एग्जाम्स में संभावित है। देखिए गाइस, इसी क्वेश्चन को अगर मैं फिर से देखना चाहूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये 1 into 4 है, ये 4 into 7 है, ये 7 into 10 है, माने 3 का डिफरेंस पे चल रहा है। 1 से 4 3 का डिफरेंस, 4 से 7 3 का डिफरेंस, 7 से 10 3 का डिफरेंस। तो गाइस ये भी तो 10 और 13 होगा और फिर 13 और 16 होगा, 3 के गैप पे चल रहा है, और ये 16 और 19। और हमें पता है कि रिपीटेड डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट होने देते हैं ना इसको, हाँ। और कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे देखना है कि यहाँ क्या है 1, यहाँ पे क्या है 19, 1 मल्टीप्लाई 19 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जैसे ही 6 रखा हमने, यहाँ पे 6/19 इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा कितना फास्ट हो गया हमारे लिए ये क्वेश्चन। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस इस बेसिस के, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम टैकल करेंगे डिटेल में, मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। आपको उस वीडियो को देखना है, समझना है और फिर आप
पता कर पाएंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन को समझते हैं वो एक तरीका होता है, और उसका एप्लीकेशन जो एग्जाम में करते हैं वो फास्टेस्ट और ट्रिकी अप्रोच वो दूसरा तरीका है। मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ अप्रोच जो आप एग्जाम्स में लेंगे और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए और करेक्ट कर पाए। गाइस, मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास ये रहा। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे नंबर पे, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये है मेरा जीमेल जिस पे आप मेल कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी में एडुकेटर हूँ, अनअकैडमी की डिफेंस कैटेगरी में मैथ्स एडुकेटर हूँ। तो कोई मुझे अनअकैडमी की पे ज्वाइन करना चाहता है तो ही और शी कैन यूज माई रेफरल कोड टू ज्वाइन प्लस, एंड इफ दे वांट प्लस सब्सक्रिप्शन, yes they have to use my referral code abhishek@maths to get 10% डिस्काउंट। और अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो 4 से 4:30 बजे तक मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। आई होप आपको ये सेशन में बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मजा आया हो। ऐसे वीडियोस बहुत सारे आएंगे, और 2 तरह के वीडियोस आएंगे, एक आएगा डिटेल वीडियो, एक आएगा ट्रिकी अप्रोच वाला वीडियो। चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड stay safe and take care. Bye.